वही स्वर्ण नगरी जैसलमेर अपनी हवेलियों, कारीगरी और जीवंत इतिहास के लिए दुनिया भर में पहचान रखता है। सोनार दुर्ग की सकरी गलियों में खड़ी सदियों पुरानी हवेलियां आज भी अपनी भव्यता के साथ पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं। एक रिपोर्ट दिखाएं। जैसलमेर की हवेलियां और इन पर की गई नक्काशी इतिहास और स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। और खास बात यह है कि जैसलमेर की इन हवेलियों का संरक्षण न सिर्फ इतिहास को बचा रहा है, बल्कि जैसलमेर की लिविंग फोर्ट में ये हवेलियां पर्यटकों के रहने के अनुभव को भी गहराई दे रही हैं। कुछ म्यूजियम में तो कुछ होटल्स में तब्दील कर दी गई हैं, जहां पर्यटक फोटोग्राफी के लिए घंटों बिता रहे हैं। रेत के समंदर के बीच बसी स्वर्ण नगरी, जिसे हवेलियों का शहर कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ भीतरी शहर में कई हवेलियां हैं जो यहाँ के महारावल और उनके नज़दीकी लोगों की है, जिन्हें आज भी संरक्षित कर कर रखे गए हैं। कई हवेलियां म्यूजियम्स में कन्वर्ट हो गई है, तो कुछ हवेलियों में आज भी लोग वहाँ की जीवन शैली को देखने के लिए होम स्टे और होटल्स के रूप में यूज़ कर रहे हैं। लगातार इन हवेलियों का संरक्षण तो हो ही रहा है, साथ ही साथ इन पर फोटोग्राफी का जो लुत्फ है वो भी पर्यटक उठाते हुए नजर आइए आपको ले चलते हैं जैसलमेर के भीतरे शहर की उन हवेलियों में, जिन्हें देखने के लिए हर कोई जो है वो आतुर रहता है। किले के अंदर कई हवेलियां आज म्यूजियम के रूप में विकसित हो चुकी हैं, जहां पर्यटक पुराने जमाने की जीवन शैली, उपयोग में आने वाले उपकरण, स्थापत्य कला और पारंपरिक रहन सहन को करीब से देख सकते हैं, जिन्हें देखकर पर्यटक काफी प्रभावित होते हैं। और मैं ये महाराष्ट्र से आया हूँ, पुणे जिले से। बहुत दिन चाह रहा था कि जैसे मैं राजस्थान घूमूं, कुछ यहाँ के ट्रेडिशनल देख लूँ। बहुत नाम हुआ है, बहुत मशहूर है। मैंने रील्स भी काफ़ी देखी है और फोटो भी बहुत देखी है। तो मैं एक साल से प्लान बना रहा था कि इधर घूमने आयो। इसके बाद जब प्लान बन गए तो मेरे दोस्त के साथ, मेरी फैमिली के साथ मैं इधर चला आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत शहर है जैसलमेर, और यहाँ की हवेलियाँ, यहाँ के फोर्ट्स काफ़ी दिलचस्प है। और देखने के लिए बहुत मत कुछ 10 साल मतलब 200 साल पुराना कुछ देखने को मिल रहा है। आजकल सब जहाँ तक बिल्डिंग दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ जैसलमेर में और जोधपुर में मतलब पूरे राजस्थान में पूरा शहर ऐसा मतलब कुछ ट्रेडिशनल दिख रहा है, कुछ बचा के रखा है इन लोगों ने। कुछ तो देखने के लिए बहुत सारा मजा है। जहाँ जाओ वहाँ कोने में फोटो निकलने की इच्छा होती है। ऐसा खूबसूरती से बना हुआ है और टिका हुआ शहर है। जैसलमेर की हवेलियों की नक्काशी, कारीगरी और इतिहास से रूबरू होने के साथ ही जैसलमेर के राज परिवार और उनके सलाहकारों की हवेलियों की बनावट और बसावट देखने लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। पुराने बर्तन, कपड़े और आभूषण उन्हें आकर्षित कर रहे हैं। पर्यटक राजस्थानी पगड़ी पहनकर इन हवेलियों के बड़े बड़े चौक और झरोखों में फोटोज लेते हैं। मेरा नाम समाधान। जब मैं यहाँ पर आया, इधर का जो हवेलियाँ है काफ़ी अच्छी। हमने राजा की हवेली देखी, रानी की हवेली देखी। ये जो लोग बर्तन वगैरह इस्तेमाल करते थे वो भी अलग ही है। उनका टेलीफोन वगैरह ये सब मतलब कुछ देखने को अलग ही मिलता है। काफ़ी रेयर है और यूनिक है। सब लोग यहाँ पर आए, देखे। जब हमने बागा जैसे कि हवेली में जो लोग रहते उनका भी जो रहने का वगैरह जो है कल्चर वो भी अलग है, वो कुछ हमें अलग ही देखने को मिलता है। और ये जो है मतलब यहाँ पर इन लोगों ने सब टिका हुआ है कि जो कल्चर क्या है इधर का, राजस्थान का। सोनार दुर्ग की संजोकर रखी गई हवेलियों में से एक है बारी हवेली, जो 450 साल से भी ज्यादा पुरानी बताई जाती है। हवेली को म्यूजियम में तब्दील कर संरक्षित स्वरूप दिया गया है, जिसके चलते आज यहाँ इतिहास प्रेमियों का पसंदीदा ठिकाना है। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनाव भाटियों, सिरेगढ़ जैसलमेर। और इसी जैसलमेर के सोनार किले के साथ साथ यहाँ की हवेलियाँ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस वक्त जिस हवेली में हम मौजूद है इसे बाहरी हवेली कहते हैं, और ये करीब 450 साल से ज़्यादा पुरानी है। इसे देखने के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ता है। कहते हैं ये महारावल जो थे यहाँ के, उनके सलाहकार परिवार की हवेली है, और इसे 450 साल से संरक्षित कर कर रखा गया है। ऐसी कई हवेलियां जैसलमेर में, और यही कारण है कि इसे हवेलियों का शहर भी कहते हैं। और हर तरफ जो है वो इस पर फोटोग्राफी का क्रेज लोगों में रहता है। राजस्थान भर में 10,000 से अधिक हवेलियां हैं, लेकिन इन हवेलियों में सबसे अधिक संरक्षित हवेलियों की बात की जाए तो वो जैसलमेर की धरा पर है। और इस मान धरा की ये हवेलियां यहाँ का सौंदर्य और यहाँ का
आभूषण है, जिसे देखने के लिए, निहारने के लिए और यहाँ फोटोग्राफी करने के लिए देश नहीं 7 समुद्र पार विदेशों से भी सैलानी पहुंच रहे हैं। और 450 साल पुरानी हवेली होने के बावजूद इसका इस बेहतर ढंग से संरक्षण कहीं ना कहीं इतिहास को सयोजने का जैसलमेरियों का एक प्रयास है। बारी हवेली ये महरावल के सलाहकार ब्राह्मण परिवार की हवेली थी, जिसका संचालन आज गिरिराज कर रहे हैं। बारी हवेली उस कालखंड में बनाई गई थी जब किले के भीतर व्यापारिक और प्रशासनिक परिवारों की हवेलियां स्थापित हो रही थीं। पीले पत्थर की महीन नक्काशी, जालीदार खिड़कियां और पारंपरिक राजस्थानी स्थापत्य इसकी खास पहचान है। हवेली में कभी स्थानीय प्रतिष्ठित परिवार का निवास था, जो किले की संस्कृति, जीवन शैली और सामाजिक परंपराओं का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। वर्तमान में इसे म्यूजियम के रूप में संरक्षित किया गया है, जहां पर्यटक पुराने दौर की जीवन शैली, वस्तुएं और वास्तुकला को करीब से देख सकते हैं। जैसलमेर की हवेलियां आज भी संरक्षित कर कर रखी गई है। कुछ हवेलियों में म्यूजियम्स हैं तो कुछ हवेलियों में होम स्टे और होटल्स, जिनमें रहकर लोग लुत्फ उठाते हैं यहाँ की हेरिटेजनेस का और यहाँ की जीवन शैली को जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ बारी हवेली के संचालक हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से जो कुछ हवेलियां हैं वो म्यूजियम्स में कन्वर्ट की गई है, कई ऐसी हवेलियां भी है जो होटल्स में कन्वर्ट हुई है, किस तरह संरक्षण हो रहा है और लोग कितना जो है वो आकर्षित रहते हैं इनसे। देखिए, जब से जैसलमेर टूरिज्म स्टार्ट हुआ है तो इन हवेलियों के प्रति टूरिज्म का आकर्षण पुराने फॉरेनर टूरिस्ट का रहा है। आजकल भारतीय टूरिस्ट का भी खूब रह रहा है, क्योंकि इनका मेंटेनेंस बहुत महंगा है। 450 साल पुरानी ये हवेलियाँ हैं, लकड़ी की छतें हैं, पत्थर है, तो और वो इनका मेंटेनेंस इतना महंगा होता है कि इनके लिए कुछ ना कुछ आय का स्रोत ढूंढना पड़ता है। इसलिए कुछ समय उसमें होटल बना दिया गया है, कुछ 2-3 हवेलियों में इसमें संग्रहालय बना दिया गया है, ताकि इनके आय से इनका संघर्षण भी होता रहे और एक प्रकार का नया आयाम जैसलमेर में जुड़ जाए। कितनी पुरानी ये हवेली है जिसमें इस वक्त हम हैं? ये हवेली कम से कम 450 साल पुरानी है। ये उस समय के ब्राह्मणों की हवेली है, जो राजाओं के उस वक्त सलाहकार, पंडित या और उनको सलाहकार हुआ करते थे। उनके बाद हमारे जो हमको उस संचालन के लिए हमको दी गई है, और ये उसके आज भी छतें लकड़ी की है, पूरा इसमें कोई चेंज परिवर्तन नहीं किया गया है। जिस तरह से जैसे ओल्ड लुक में रखा गया है तो लोग कितने आकर्षित रहते हैं फोटोग्राफी के लिए और यहाँ के बारे में, यहाँ के बर्तनों के बारे में जानने के लिए किस तरह लोग रहते थे यहाँ पर। इस हवेली में जैसे 10 छोटे बड़े रूम है, उसमें एक में किचन का पता है कैसे पुराने समय में लोग खाना का सामान, तो ये हमारा जो पुश्तैनी सामान था वो हमने संग्रह करके इसमें रखा गया है। कुछ हमको अगर कोई नया मिल भी जाता है, जैसे पुराना हमारे पड़ो रिश्तेदार अगर हमको देते हैं भाई आप अपने संग्रहालय रखिए, तो हम उनके नाम से संग्रहालय रख भी देते हैं। पुराने कपड़े, बर्तन और स्पेशल भी म्यूजियम, हवेली खुद 450 साल अपने आप एक म्यूजियम है, तो लोग बहुत आकर्षित होते हैं क्योंकि उनको देखने को मिलता है कि भाई आज तक हमने इस धरोहर को संजो के रखा है। जैसलमेर के किले की हवेलियां सिर्फ पत्थरों की इमारतें नहीं, बल्कि जीवित संस्कृति का प्रतीक हैं। संरक्षण और उपयोग का ये संतुलन सोनार दुर्ग को आज भी लिविंग हेरिटेज के रूप में जीवंत बनाए हुए है, जहां अतीत और वर्तमान साथ साथ सांस लेते दिखाई देते हैं। क्योंकि राजस्थान भर की हवेलियों में जैसलमेर की हवेली अपने आप में खास है। येलो स्टोन से बनी, कैसी लगी आपको? यहाँ की हवेलियां बहुत ही खूबसूरत हैं और इतना रिच कल्चर है यहाँ का, हमें देख के बहुत अच्छा लगता है कि हम वापस इंडिया में अपने जब आए हैं तो पता चलता है पहले कैसे लोग रहते थे, और बहुत गर्वान्वित हम लोग महसूस करते हैं कि कितने रिच कल्चर हमारा इंडिया का था। और यहाँ पे आप जब आते हो तो ऐसा लगता है आप दोबारा वापस अपने उसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया अपने कल्चर को। और मैं सभी लोगों से बोलूंगी आप लोग आइए यहाँ एक बार जैसलमेर जरूर घूम के जाइए, बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत ज्यादा। यहाँ की जो हवेलियां हैं उनमें रहने का एक अलग एक्सपीरियंस है। किस तरह वहां जब हम पहुंचते हैं तो कैसा फील होता है और लोगों को किस तरह इस लाइफस्टाइल के बारे में जानने के लिए रहना चाहिए? जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे अगर आप इंडिया में भी देखें तो इतने ज्यादा स्टेट्स हैं यहाँ पे आपको इन तरह की हवेलियां नजर आएंगी। तो कुछ ही स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको ऐसी हवेलियां देखने को मिलेंगी और ये भी उनमें से एक है। जैसे कि हमने ये हवेली देखी, यहाँ पे आपको उस जमाने के यानी कि आप 100-150 साल पुराने उस जमाने में लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। यहाँ पे आपको उनके कपड़े देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको उनका फ्रिज उस जमाने के 100 साल पुराने कि वो कैसे इस्तेमाल करते थे और कैसा उनका रहन सहन था, और कैसे हम अपने कल्चरल हेरिटेज से आज भी जुड़े हुए हैं इन हवेलियों के माध्यम से। तो ये बहुत जरूरी है सरकार के लिए कि वो, जैसे कि आपने मुझे बताया भी था ऑफलाइन, कि यहाँ पे खुद अपने बलबूते पर वो यहाँ पे इसको सरोज के रखे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसको मेंटेन करने के लिए सरकार के द्वारा भी जितनी कोशिश हो सके उतनी कम।
जैसलमेर में कुछ हवेलियां हेरिटेज होटल के रूप में पर्यटकों को लिविंग फोर्ट का अनुभव दे रही हैं। ऐसी ही एक हवेली है सूरज हवेली, जिसे होटल सूरज के नाम से जाना जाता है। गोकुल व्यास बताते हैं कि यह हवेली करीब 500 साल से ज्यादा पुरानी है, जो कि आज अपनी 17वीं पीढ़ी की देखरेख में सुरक्षित है, जिन्होंने इसे पारंपरिक शैली में संरक्षित रखते हुए होटल के रूप में विकसित किया है। यहाँ रुकने वाले पर्यटक सदियों पुराने कमरों, जालीदार खिड़कियों और पारंपरिक शिल्पकार के बीच इतिहास को महसूस करते हैं। स्वर्ण नगरी का सोनार किला, जहां सूरज की पहली किरण के साथ ही सोने सा चमकता है, और इस किले की पहली किरण आती है सूरज हवेली पे, इसीलिए इसका नाम सूरज है। और अभी ये लग्जरी होटल में कन्वर्ट कर दी गई। मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। काफी आकर्षक, काफी खूबसूरत और हेरिटेजनेस से भरपूर ये होटल, जिसे लोग आते हैं, रहते हैं और यहाँ की हेरिटेजनेस को फील करते हैं और यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी थी वो जीने की भी कोशिश करते हैं। मेरे साथ यहाँ के ओनर है, उनसे जानते हैं इसका नाम सूरज क्यों है, क्या इसका इतिहास है, ये हवेलियाँ किन लोगों के पास थी और अब आप तक कैसे पहुँची। जैसा कि हमारे साथी ने बताया, मित्र ने बताया कि सूरज की किरण पड़ने की वजह से इसका नाम सूरज रखा गया है, और हमारे जो एंसेस्टर थे जो पूर्व में, उनका भी नाम सूरज करण जी था। इसके हिसाब से भी इनका, इस होटल का नाम हमने होटल सूरज रखा है। और ये 500 साल पुरानी हवेली है। परंपरा के अनुसार, हमारे पीढ़ी अनुसार ही हमारे को प्राप्त हुई, और हमने इसको वैसा ही रखा है जैसी हमें प्राप्त हुई थी। हमने इसमें जो रूम बनाया उसको भी उसी तरह से मेंटेन किया है, ताकि कि जो यहाँ टूरिस्ट ठहरते हैं, पर्यटक जो ठहरते हैं, उनको पुरानी विलासिता जैसी लगे कि भाई उस समय में जब यहाँ पे लाइट, पानी, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, फिर भी लोग कैसे रहते थे। हमने वर्तमान में सिर्फ इसमें लाइट और उसकी व्यवस्था ही की है, बाकी पूरा जो है इसका ढांचा वगैरह उसको सब वैसे ही रखा है। उसी अनुसार की इनकी छतें वगैरह है, जो आप देख सकते हो। इधर सब पेंटिंग जो बनी हुई है, जो करीब करीब 500 साल पुरानी है। और ये मकान हमारा 500 साल पुराना है, और 17वीं पीढ़ी तक के हमारे पीढ़ी से हमारे उसमें आ रहा है। देखिए 17 पीढ़ी हो गई है इस हवेली को संभाल कर रखा गया। मैं मेरे साथी को कहूँगा वो तस्वीरें दिखाएं। देखिए किस तरह से इस विला को तैयार किया गया, और करीब 500 साल पुरानी ये पेंटिंग्स आज भी जो है वो उस लाइफस्टाइल को, उस लाइफ स्टैंडर्ड को बताती है कि किस तरह उस वक्त के राजाओं के जो सलाहकार थे वो रहते थे, और उन्हीं की ये हवेली जो आज आकर्षण का केंद्र है। जैसलमेर की हवेलियां अपनी अनोखी नक्काशी, प्राचीन बनावट और जीवंत इतिहास के साथ आज भी संरक्षित स्वरूप में खड़ी हैं। म्यूजियम और हेरिटेज होटल में बदलकर ये हवेलियां संरक्षण की मिसाल बन चुकी हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को जैसलमेर की असली धरोहर से जोड़ने का काम कर रही हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट।